Good morning, students. Students, today we will discuss change of voice in future tense. Till now we have discussed present and past tense. In present and past, three parts change into passive voice, but in future tense there will only two parts. Present tense में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इन दोनों पार्ट्स का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता है। इसी तरह फ्यूचर का भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक पार्ट और चेंज नहीं होता है, डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शैल रीड अ बुक। ए बुक है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ए बुक। अब जो शेल है आई और वी के साथ लगता है, इसलिए बुक के साथ क्या लगेगा? विल बी रेड बाय मी। शी विल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय हर। ही विल टीच मी, आई शैल बी टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है यू विल repay my debt, my debt will be repaid by you. नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। I shall not read a book. A book will not be read by me. She will not help you. You will not be helped by her. He will not teach me. I shall not be taught by him. We shall not buy eggs. Eggs will not be bought by us. अब हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। विल शी हेल्प यू, विल यू बी हेल्प्ड बाय हर। बेटा इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क है, वो पैसिव में भी रहेगा। विल ही टीच मी, शैल आई बी टॉट बाय हिम। शैल वी बाय एग्स, विल एग्स बी बॉट बाय अस। विल यू रीपे माई डेब्ट, विल माई डेब्ट बी रीपेड बाय यू। वट विल यू ईट, ये इंटेरोगेटिव वर्ड से आ गया है। वट का वट रहेगा, वट विल बी ईटन बाय यू। हु विल सेव यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर हु का क्या बनता है? बाय हुम। बाय हुम विल यू बी सेव्ड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं। शैल आई नोट रीड अ बुक, विल ए बुक बी बुक नोट बी read by me. Will she not help you? Will you not be helped by her? Shall we not buy eggs? Will eggs not be bought by us?
अब बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट करते हैं। फ्यूचर के 2 ही पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट, जो कि चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। फ्यूचर के 2 पार्ट्स चेंज नहीं होते। कौन कौन से? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शैल हैव रीड ए बुक। ए बुक will have been read by me. You will have eaten bread. Bread will have been eaten by you. Radha will have written a letter. A letter will have been written by Radha. He will have won a prize. A prize will have been won by him. Ramesh will have opened the window. The window will have been opened by Ramesh. नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन क्या है? विल और शैल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नोट को कहाँ रखेंगे? वहीं पर। सब्जेक्ट, विल शैल, है, नोट, हैव, been plus verb third form by plus object. Examples: I shall not have read a book. A book will not have been read by me. Radha will not have eaten bread. Bread will not have been eaten by Radha. Next he will not have taught you. You will not have been taught by him. I shall not have taken tea. Tea will not have been taken by me. I shall not have done it. It will not have been done by me. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल शैल सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: शैल आई हैव रेड ए बुक? विल ए बुक हैव बीन रेड बाय मी? विल यू हैव ईटन ब्रेड? विल ब्रेड हैव बीन ईटन बाय यू? शैल वी हैव टोट यू? विल यू हैव बीन टोट बाय अस? What shall I have done? What का what स्टार्टिंग में ही रहेगा। What will have been done by me? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट नोट हैव बीन हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो विल शैल सब्जेक्ट नोट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: शैल आई नोट हैव रेड ए बुक? पैसिव क्या बन जाएगा इसका? विल ए बुक नॉट हैव बीन रेड बाय मी? शैल वी नॉट हैव टोट यू? विल यू नॉट हैव बीन टोट बाय अस? स्टूडेंट्स, आज हमने फ्यूचर टेंस डिस्कस किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।